बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि लद्दाख सेक्टर पर चीन भारत कशीदगी बढ़ गई। चाइना आर्मी हाई अलर्ट, चीन इंडिया जंग छिड़ने वाली है, बड़ा फैसला कर लिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। लद्दाख सेक्टर पर चीन भारत कशीदगी बढ़ चुकी है। चाइना आर्मी हाई अलर्ट, चीन भारत जंग छिड़ने वाली है। शी जिनपिंग का बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। चीन की जानिब से ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे जो चीन के J-20 स्टेल्थ जंगी तैयारे हैं वो भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। भारत में खौफ व हरास फैलने लगा। चीन के जंगी तैयारों ने भारतीय बॉर्डर पर गश्त करना शुरू कर दिया। LAC पर चीन के ख़तरनाक जंगी तैयारों ने ख़तरनाक मशक़ें भी शुरू कर दी। टारगेट को भरपूर हिट करते हुए भारतीय ख़ैमे में खौफ व हरास फैलने लगा। इसके अलावा भारत की जानिब से हतमी फ़ैसला लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इस वक्त शदीद परेशानियों का शिकार हैं, एक तरफ इलेक्शन का हारने का डर, दूसरी जानिब भारत की बिगड़ती हुई सूरत हाल देखते हुए नरेंद्र मोदी ने चीन के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लिया के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहते हैं जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फैसला करने का वक्त है, चीन संभल जाए वरना चीन को इबरत का निशान नहीं। चीन के सदर ने कहा है कि भारत को मिनटों सेकंडों में तबाह बर्बाद और मलिया मेट कर सकते हैं। भारत अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आ जाए वरना मुंह तोड़ जवाब सहने के लिए तैयार हो जाए। भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। J-20 तैयारे लद्दाख पहुंच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो कई मकामात पर दोनों फौजों के दरमियान बहुत कम फासला है। खित्ते में इंतहाई चौकसी बढ़ती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, चोशल, चोमोर, डेमचोक, डेपसांग, हॉट स्प्रिंग, हर जगह इंडियन फौज के अड्डे और छावनियां बनी हुई हैं। एक मकामी बाशिंदे सेवांग गैस्तव ने BBC को बताया है कि पहले इंडियन फौजी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन गलवान की लड़ाई के बाद बॉर्डर पर इंडियन फौज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि चीनी फौज बॉर्डर पर आ चुकी है, इंडियन आर्मी भी बॉर्डर पर ज़्यादा आ चुकी है। फौजी ट्रक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैंक और दूसरे हथियार भी पहुंचा गए हैं। इसके अलावा गलवान की लड़ाई के बाद मकामी बाशिंदों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। गाँव के नौजवान लड़के लड़कियाँ अक्सर जगहों पर फौज के लिए रिपोर्टर और तामीरी कामों में लगे हुए हैं, लेकिन मवेशियों पर मुनहसर रहने वाले खाना बदोशों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनका कहना था कि गलवान की लड़ाई से पहले सरहद पर कोई मसला नहीं था, हमारे लोग जहां टकराओ वहां भी अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों पर साथ क्रॉस करके चले जाते हैं। फौज अब जाने नहीं देती। फौज की बंदियों के बावजूद जाड़े में घास का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लड़ाई से पहले यहाँ 1700 मवेशी थे, लेकिन अब वो कम होकर 1100 से 1200 रह गए हैं। 2 वर्ष में इतनी कमी हुई है कि यहाँ लोग बहुत तशवीश में है। वाज़ेह होता है कि चीन किस मूड में है। चोशल के मुंतखब काउंसलर कौनचोक सिटीजन कहते हैं कि यह वाक़या बहुत बड़ा था। 1962 के बाद इतनी बड़ी तादाद में फौज का यहाँ आना लोगों के लिए पहला तजर्बा था। सरहद पर चीन के साथ इस तरह का टकराव पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह अब हुआ है। चोशोल के पास जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि पहले सिर्फ डैम चौक और चमोर का इलाका था, लेकिन अब जहाँ जहाँ बॉर्डर पे वहाँ चीन ने 5G टावर लगा दिए हैं। यही नहीं, उसने पेंगोंग सो झील पर 2 पुल तामीर कर दिए हैं। चीन 2020 के बाद से इस खित्ते में ज़्यादा फौजी तामीरात में लगा हुआ है। इससे वाज़ेह अंदाज़ा होता है कि वो किस मूड में है। लिया के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहम्मद शफी लासू कहते हैं कि लद्दाख 2 बैन-अल-अक़वामी सरहदों से घिरा हुआ है। मगरिब में पाकिस्तान और मशरिक में चीन, और 1962 के चीन ने इस खित्ते में पहली बार इतनी बड़ी जहारियत की है। उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने
इस तरंदाजी में हमारी बहुत सी सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्होंने अपने चरवाहों को हमारे चरागाहों में भेजकर काफ़ी ज़मीन हड़प की, लेकिन उन्होंने गलवान वादी, डीप सॉन्ग, हर जगह ज़मीनों पर कब्जा किया। इसके बाद पेंगोंग सो में इतनी मुदाखलत की कि इतनी ज़मीन पर कब्जा किया कि इस जानिब से उनकी रोशनियाँ नजर आती हैं। गलवान वादी में मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन और फौजियों और चीनी फौज में खून रेज झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 और चीन के कम से कम 4 फौजी मारे गए थे। इससे पहले अप्रैल में भी गैर मामूली नौयत की झड़प हुई थी। इन झड़पों के दरमियान चीनी फौज LAC पर कई मकामात पर अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर इंडियन इलाकों पर कंट्रोल में दाखिल हो गई है, जहां से वो बज़ाहिर पीछे नहीं हटी। चीन और इंडिया के मटराव पर हाल ही में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनके मंजूर नहीं था कि इंडिया ने नए नक्शे बनाए जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया और जो अक्साई चीन के कुछ हिस्से थे इसको अपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से इनकी क्लेम लाइन थी। मौका देकर वो एक जगह दूसरी जगह जाकर और उस लाइन पर आकर बैठते हैं जहाँ वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम में भी इतनी फौजी ताकत नहीं है कि हम इन्हें वहां से भगा सकें। चौमोर भी एक दूसरी सर्दी इलाका है। वहां के साबिक काउंसलर गरोमे डोरजे को शिकायत है कि सर्दी इलाकों में रहने वाले फौजियों को लोगों ने सहूलियात फराहम की हैं। उनका कहना था कि चीन की जानिब से सहूलियात ज़्यादा हैं और हमारी तरफ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2013 के बाद से चीन चौमोर का सामने जो पहाड़ है उसमें चीन ने काफ़ी वहाँ पर काम किया है और वहीं बैठा है और हमें खाना बदौर जो चरागाहों के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, इंडियन फौज उन्हें वहाँ जाने नहीं देती। इसके अलावा BBC की इंडियन आर्मी से चीन और इंडियन फौज की तैनाती के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ईमेल के जरिए रब्ता कायम किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चीनी अमूर के माहिरीन परवीन सानी कहते हैं कि यह डिसअंगेजमेंट चीन की शराइत पर हो रहा है। इंडिया और चीन ने गलवान वादी के टकराव के बाद 10 सितंबर 2020 को मास्को में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत यह तय हो चुका है कि दोनों मालिक सिर्फ एंगेजमेंट करेंगे और वो सारी डिसएंगेजमेंट चीनी शराइत पर होंगी। उनके मुताबिक ये तय हो चुका है कि चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन यानी इंडियन ज़मीनों पर कब्जे से पहले की पोजीशन पर नहीं जाएगा। तीसरी अहम बात इस बात में है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे बॉर्डर एरियाज का नया नाम दिया जाएगा। ये सारा बॉर्डर एरिया हमारे खित्ते में होगा और इस मुश्तरका एलानिया पर इंडिया का दस्तखत आ चुका है। हमारे वज़ीर आज़म 2020 को बोल चुके हैं कि ना कोई हमारा एरिया है और ना कोई आया है और ना पर उसकी कोई ज़मीन है। ये खित्ता बहुत पुरअमन हुआ करता था, लेकिन 2020 में वादी गलवान के टकराव के बाद पूरा मशरिक़ लद्दाख इसमें फैल चुका है। चीन और इंडिया के टकराव के बाद हर हाल में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहाँ इनका मंजूर नहीं था कि चीन ने नए नक्शे बनाए जिसमें इंडिया लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया और जो अक्साई चीन के कुछ हिस्से थे इसका आपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से इनके क्लेम लाइन थी। मौका देकर वो एक जगह दूसरी जगह छोड़कर इसी लाइन में जाते रहते हैं।